वेलकम बैक टू चैनल। इन द लास्ट वीडियो हमने आपको इस बुक का सारे सिलेबस बताए थे, कंटेंट्स बताए थे। नाउ अब स्टार्ट है हमारी यूनिट 1 स्टार्ट करने की, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें कवर अप जल्दी करना है। ओके, तो आप सबको पता है कि यूनिट 1 का मतलब क्या है, इसमें क्या पूछा गया हमसे। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं एक शॉर्ट व्यू में। टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ट्रांजिएंट, लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड सस्टेन इंटरप्शंस। पार्ट 2 में क्या बताया गया इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन, इंटरप्शंस, मेरी नेटवर्क इशू है थोड़ा, अब से सेकेंड 12 वोल्टेज इम्बैलेंस, नॉचिंग, डीसी ऑफसेट, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पावर फ्रिक्वेंसी एंड वेरिएशन। ये हमारे 2 पार्ट्स हैं एक फर्स्ट वीडियोस में, और हम इसको कवर अप करेंगे इन जस्ट 1 वीडियोस। ओके ओके, क्लियर। First one question is, what is power quality? Discuss the parameter that define the quality of electrical power. Explain the term good power quality. Okay, power quality क्या होता है हमारा। देखो, सबको पता होगा कि पावर क्वालिटी क्या होता है। हम इतने लास्ट ईयर में आ चुके हैं, इतना तो हमें पता है कि पावर क्वालिटी क्या होता है, बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग लास्ट मूवमेंट पे ना भूलें। Power quality is a measure of the electrical network or grid to provide clean and stable power. A characteristic of good electrical power quality is the steady voltage supply, where the frequency of the supply remains close to the rated value. Power quality is a set of electrical boundaries that allow a piece of equipment to function in its intended manner without significant loss of performance or life expectancy. पावर क्वालिटी जो है, ये मीज़र होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, जो ग्रिड्स का, जो प्रोवाइड कराता है हमें क्लीन और स्टेबल पावर। देखो, हम अगर हमारी पावर क्वालिटीज़ अच्छी होंगी तो हमारा जो नेटवर्क है वो स्टेबल रहेगा और क्लीन रहेगा, मतलब उसमें कोई भी इंटरप्शंस नहीं होंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी की, कि उसकी वोल्टेज जो है स्टेडी होती है, विद द फ्रिक्वेंसी सप्लाई रिमेन क्लोज द रेटेड वैल्यू। देखो, जितनी रेटेड वैल्यू है उतनी ही हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। कोई भी इंटरप्शंस नहीं होता है, हिंड्रेंस नहीं होता है हमारी जब पावर्स में, तो हमारी वो पावर क्वालिटी इज़ अ गुड क्वालिटी। पावर क्वालिटी इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज दैट अलाउ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ टू फंक्शन इन इट्स इंटेंड मैनर विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन। देखो, वही लिखा है इसमें, जो पावर क्वालिटी होती है वो हमारी एक इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज को क्रिएट करती है, ठीक। वो एक ऐसी बाउंड्रीज को क्रिएट करती है कि जो इक्विपमेंट को हमारी जितने भी ज़रूरत है बस उतना ही मिले, उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड्स ना हो पावर की, ताकि उसका सिग्निफिकेंट लॉस ना हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी इंक्रीज हो जाए। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वोल्टेज करंट एंड फ्रिक्वेंसी। देखो, अगर पैरामीटर्स को देखा जाए तो जो हमारा गुड पावर क्वालिटी के वोल्टेज होता है वो वोल्टेज विल बी साइनसोइडल, कांस्टेंट एंड विद इन लिमिट्स। देखो, लिमिट्स में होता है, साइनसोइडल फॉर्म्स में होता है, आपको व्हाट साइनसोइडल फॉर्म्स क्या होती हैं, और कांस्टेंट होता है। जो करंट होता है सिमिलर टू दैट, कि वो भी मस्ट होना, मतलब करंट मस्ट ही साइनसोइडल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और लिमिट्स में होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी का भी सेम है। देखो, फ्रिक्वेंसी में कोई वेव्स तो होती नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या है, कांस्टेंट और विद इन लिमिट्स होना चाहिए। अब गुड पावर क्वालिटी क्या होता है, इफ़ द वोल्टेज, देखो गुड पावर क्वालिटी क्या है, अगर उसका वोल्टेज जो है हैज़ अ कांस्टेंट साइन वेव शेप विद अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओनली। देखो, जितनी नीड है उतनी फ्रिक्वेंसी हो और शेप उसकी साइन वेव्स टाइप हो, साइन वेव्स ऑल। इट्स सप्लाई अ कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी, और कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रॉम अ सिमेट्रिकल 3 फेज पावर सिस्टम, हैज़ अ कांस्टेंट आरएमएस वैल्यू एंड अनचेंज्ड ओवर टाइम। देखो, उसकी कांस्टेंट आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए और अनचेंज्ड होनी चाहिए ओवर टाइम। इज़ अनअफेक्टेड बाय लोड चेंज, जो लोड चेंज से अफेक्टेड ना हो, ठीक है, कि जब हम लोड चेंज करें तो पता चले उसको कोई भी लॉसेज हो जाए तो वो ऐसा ना हो। और रिलायबल होनी चाहिए, एनर्जी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें रिक्वायर्ड हो तभी हमारी एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड इज, what would be the impact of poor power quality on the system efficiency, reliability and operation। देखो, अभी हमने पढ़ा था गुड पावर क्वालिटीज़, अब हम पढ़ेंगे पुअर पावर क्वालिटीज़ से हमारे सिस्टम के लिए क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या रिलायबिलिटीज़ होती हैं। ओके, देखो क्या है ये पुअर पावर क्वालिटी इम्पैक्ट्स। पुअर पावर क्वालिटी कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट लार्ज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, डाटा सेंटर्स, सेंसिटिव मेडिकल मशीनरीज और इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेस
एंड इवन हाउस होल्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। देखो जो पुअर पावर क्वालिटीज़ होती है कैन निगेटिवली इम्पैक्ट, सबको निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जो हम लोग जो है सिक्योरिटीज़ के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं जब पावर्स में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, क्यों? ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, डाटा सेंटर्स हैं, सेंसिटिव और मेडिकल मशीनरीज हैं, ये सब इफेक्ट्स ना हो, इन सबको कोई भी डैमेजेस ना आए। जब हमारी पावर क्वालिटीज़ ही पुअर होंगी तो इस सबको ऑलरेडी डैमेजेस होगा। ये सारे इक्विपमेंट्स जब डैमेज होंगे तो ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस, ये जो है हमारे प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक। इट कैन डैमेज सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को भी डैमेज कर देता है एंड इफेक्ट इफिशियंसी और इंक्रीज कॉस्ट। अब जब देखो जब डैमेजेस ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो हमें कॉस्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, उसको रीयूज़ करने के लिए भी और उसको न्यू डेवलप करने के लिए भी। ओके, bad power qualities also result in increased energy consumption which is not good for either homeowner or a business person। अच्छा देखो जब हमारी बैड पावर क्वालिटीज़ होती है तो बैड पावर क्वालिटीज़ कब होंगी? तभी तो होंगी ना जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, जब हम ज़्यादा पावर देंगे, ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज देंगे। जब हम ज़्यादा करंट वोल्टेज देंगे तो हमारा कंजप्शन भी तो ज़्यादा होगा ना एनर्जी का। तो जब एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो ये किसके लिए सही नहीं है? ना तो होम ओनर्स के लिए सही है और ना बिजनेस पीपल के लिए सही है। बिजनेस पीपल मतलब जो प्रोवाइड्स करा रहे हैं और जो इनका यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए सही है, ना होम ओनर्स के लिए सही है। जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में तो हमें भी कम मिलेगी, और हमारी जब पुअर पावर क्वालिटीज़ मिलेंगी तो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो घर के नॉर्मल्स वो ख़राब हो जाएंगे। और जो बिज़नेस पीपल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यूज़ कर रहे हैं उनके भी कोई एक्सपेंसिव थिंग्स ख़राब हो सकती हैं, एक्सपेंसिव अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। Now question number 3 is, what are the objective of standardization of power quality phenomena? State and explain important standard used to define and classify power quality distribution। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर क्वालिटी तो हम लास्ट क्वेश्चंस में आपको बता चुके हैं। देखो इसमें लिखा ना, वेट अ मिनट, मैंने लिखा तो है, ये ऑब्जेक्टिव ही तो है पावर क्वालिटी। सी दैट पैरामीटर्स हैं, गुड पावर क्वालिटीज़ हैं, इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर क्वालिटीज़, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। अब स्टैंडर्ड ऑफ पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस, सॉरी, इट इज़ IEEE 644, IEEE 518, IEEE 519, IEEE 1159, IEEE 141, IEEE 241, IEEE C57.110, IEEE P1453, IEEE P1564। देखो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज़, ये आपको सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं लर्न करने पड़ेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट दैट अकर इन पावर सिस्टम? इसी को सेकंड वे में लिखा हुआ है, व्हाट इज ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांजिएंट्स आर प्रेजेंट, डिस्कस ईच टाइप बाय गिवन सुटेबल एग्जाम्पल। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही पूछे हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। और ये 2018 और 19 में 10 मार्क्स का आया है, 16-17 में भी आया है, तो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 और 15 में भी आया, बट 5 मार्क्स का, क्योंकि तब उस टाइम पे हमारे यहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन चलते थे एक ही ट्यूब में, ओके। सो ट्रांजिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ ट्रांजिएंट यूजली ऑरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो जो ट्रांजिएंट वर्क है वो ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ? वो ऑरिजिनेट हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी से, वेयर इट डिस्क्राइब वोल्टेज एंड करंट वेरिएशन फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेडी स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेडी स्टेट। देखो जो वोल्टेज और करंट का वेरिएशन है, जो प्रेजेंट उसकी कंडीशन चल रही है और जो उसकी नेक्स्ट कंडीशन है, उसके बीच का जो प्रॉब्लम है उसको ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं या ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक। जो भी प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेज में जो भी हिंड्रेंस आती है, जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उसे हम ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस कहते हैं। In the power system, the term transient is usually used in different way. It denote abrupt change in voltage and current from short duration। देखो in power system the term transient is usually used in a different way। देखो पावर सिस्टम में क्या है, ट्रांजिएंट्स तो जो है, ट्रांजिएंट जो वर्ड है उसको डिफरेंट वे में यूज़ किया है। जस्ट लाइक ये डिनोट करता है चेंज इन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब हम करंट और वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं इन पावर सिस्टम। Usually for duration less than the period of power system voltage's current signal is 50 to 60 hertz, okay। ट्रांजिएंट कैन बी क्लासीफाई इंटू 2 कैटेगरीज। देखो ट्रांजिएंट 2 तरीके का होता है, एक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट होता है और एक होता है हमारा ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट। सो पहले हम इम्पल्सिव ट्रांजिएंट डिस्कस करते हैं। इज इट अ क्वेश्चन 4, ओके।
देखो द टर्म ट्रांजिएंट यूजली ऑरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी वेयर इट डिस्क्राइब वोल्टेज। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, मुझे नहीं लगता इसे दोबारा बताने की ज़रूरत है। अब हम इम्पल्सिव ट्रांजिएंट को बताते हैं आपको क्या होता है। ये ट्रांजिएंट का कैटेगरी है। इम्पल्सिव ट्रांजिएंट इज अ सडन नॉन पावर फ्रिक्वेंसी चेंज इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ वोल्टेज करंट और बोथ द दैट इज यूनिडायरेक्शनल इन पोलैरिटी। देखो इम्पल्सिव ट्रांजिएंट जो होते हैं वो नॉन पावर होता है फ्रिक्वेंसी के लिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटी में सिर्फ वर्क करता है, स्टेडी स्टेट में रहता है। इम्पल्सिव ट्रांजिएंट्स आर नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर राइज एंड डिके टाइम विच कैन ऑल्सो बी रिवर्ल्ड बाय देयर स्पेक्ट्रल कॉन्टेंट। देखो इम्पल्सिव ट्रांजिएंट जो होता है वो राइज और डिके टाइम दोनों को कैरेक्टराइज करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राइज टाइम को कैरेक्टराइज करेगा या डिके टाइम को, वो दोनों को कैरेक्टराइज करता है और विच कैन ऑल्सो बी रिवर्ल्ड बाय द स्पेक्ट्रल कॉन्टेंट, स्पेक्ट्रल कॉन्टेंट को शो करता है। इम्पल्सिव ट्रांजिएंट कैन एक्साइट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सिस्टम सर्किट और प्रोड्यूस ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट। देखो इम्पल्सिव ट्रांजिएंट जो होता है वो एक्साइट करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, और प्रोड्यूस क्या करता है हमारा ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट। ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट्स का ही सेकंड पार्ट। ठीक। करेंट इम्पल्सिव ट्रांजिएंट कॉज बाय लाइटनिंग स्ट्रोक सर्टेंस। देखो लाइटनिंग स्ट्रोक से आपको दिखाया गया है प्रॉपर। इम्पल्सिव हैव 3 कैटेगरी स्पेक्ट्रल कॉन्टेंट। देखो नैनो सेकेंड होता है 5 NS राइस, माइक्रो सेकेंड होता है 14 राइस, मिली सेकेंड्स होता है 0.1 राइस। देखो ये हमारा एक टेबल है, इसको आप लर्न कर लेना क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा और अगर आप इसे बनाते हो टेबल को, इस फिगर आउट को, तो आपको ज़्यादा अच्छा, इट इज़ अ ग्राफ सॉरी, जब आप इस ग्राफ को बनाते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसमें इसका राइज और डिके टाइम जो है शो किया जा रहा है, दिस सी दैट राइज और डिके टाइम शो कर रहे हैं ना इसमें। ओके, ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट क्या होता है। देखो एक एन ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट इज अ सडन नॉन पावर फ्रीक्वेंसी चेंज इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ वोल्टेज करंट और बोथ द includes both positive and negative polarity values. An oscillatory transient इज अ सडन नॉन पावर फ्रिक्वेंसी। देखो ये नॉन पावर फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, इसके वोल्टेज और करंट आर बोथ दैट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी वैल्यूज। ठीक। ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट कंसिस्ट ऑफ अ वोल्टेज और करंट हुज इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज पोलैरिटी रैपिडली। इट इज डिस्क्राइब बाय स्पेक्ट्रल कंटेंट, ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड। ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट करंट कॉज बाय बैक टू बैक कैपेसिटर स्विचिंग। ओके, इसका क्या है, इसका लो फ्रिक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्ज से कम, -5 to 500 और 0.5 to 5 मेगाहर्ट्ज। राइट अ टेक्निकल नोट ऑन द फॉलोइंग CBE MA कर्व्स IEEE 519 स्टैंडर्ड CBE MA कर्व्स ऑन। सो आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।